नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपना इनर वर्क और हीलिंग अच्छे से कर रहे होंगे। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रों की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो मेरे चैनल पर जितने भी डिवाइन फेमिनाइंस और डिवाइन मैस्कुलाइंस जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, तो उन सभी का तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ और यही आशा करती हूँ कि इस आज जो नववर्ष की शुरुआत हुई है वहाँ पर आप सभी की एनर्जीज बैलेंस हो, जो भी लाइफ के अंदर ब्लॉकेजेस हैं वो रिलीज हो और साथ ही साथ एक न्यू मैनिफेस्टेशन एनर्जी आप अपने अंदर महसूस करें और आप अपनी ब्लॉकेजेस से दूर हो जाएं और वहाँ से उनकी हीलिंग को प्राप्त करें। तो चलिए दोस्तों, आज की एनर्जी अपडेट देने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो 3 बहुत ही मेजर इवेंट्स इस टाइम पर हो रहे हैं, जो कि है न्यू मून प्लस स्प्रिंग इक्विनॉक्स प्लस जो ये चैत्र नवरात्रि, सबसे इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर क्या क्या एनर्जी इसमें चेंज आने वाला है डीएम और डीएफ की, इस पर तो बात करेंगे ही। थोड़ा सा मैं आपको गाइडेंस भी दूंगी कि डीएफ के लिए जो चैनल मैसेज आ रहा है, जो डाउनलोड्स आ रहे हैं, कि अगर आप इस जर्नी पर चाहे बिगनर हो चाहे मिडल ऑफ द जर्नी पर पहुंच चुके हो, इनर वर्क कर रहे हो, अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, बट अभी भी चेजिंग एनर्जी थोड़ी थोड़ी आ जाती है आपको, या फिर आप पूरी तरह से डिटैच्ड हो, थर्ड स्टेज ऑफ द जर्नी पर पहुंच चुके हो, तो यहाँ से मैं एक आपको गाइडलाइन दूंगी। आप तीनों स्टेजेस के लोगों के लिए, फेमिनाइंस के लिए या मैस्कुलाइन के लिए, जो भी हैं, ये जर्नी को कंप्लीट करने की जो गाइडेंस है आपको यहाँ से क्लियरली समझ आएगी। तो चलिए सबसे पहले बात करती हूँ चैत्र नवरात्रि की। चैत्र नवरात्रि जब शुरू होते हैं ना दोस्तों, ये एक न्यू बिगिनिंग का टाइम है। ये हमारे अंदर के उन सारे ब्लॉकेजेस को हील करने का टाइम है। हमारे अंदर से वो जो टॉक्सिन्स अंदर भरे हुए हैं उनको डिटॉक्सिफाई करके सोल प्योरिफिकेशन की तरफ बढ़ने का टाइम है। नो डाउट ये बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टेशन पीरियड भी होता है। इस टाइम पीरियड पे हम अपनी लाइफ के अंदर जो भी पाना चाहते हैं, वो चाहे अध्यात्म की ऊंचाइयाँ हों, चाहे हमारी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की ऊंचाइयाँ हों, तो दोनों में माँ आदि शक्ति की जो ब्लेसिंग है हमें मिलती है। तो अगर आप इस टाइम पर अपनी लाइफ के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो नो डाउट आप करिए, बैलेंस होकर करिए, अपनी एनर्जीज को अलाइनमेंट में रख के करिए। अगर आप ऑलरेडी 7 चक्रा हीलिंग मेडिटेशंस कर रहे हो, तो अपने सोल की प्योरिफिकेशन के साथ साथ आपको अपने चक्रास को अलाइन करना है। सबसे पहले देखना है कि आपकी वो डिज़ायर, आपकी वो मैनिफेस्टेशन एक तो प्योर हो, दूसरा वो डिवाइनली गाइडेड हो, तीसरा वो किसी को भी हर्ट करने वाली ना हो। तो जैसे कि कल न्यू मून गया था, अमावस्या थी, बहुत सारी जो मैंने बताया था पहले ही कि कार्मिक हीलिंग इस पीरियड में हुई होगी। बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें आपने रिलीज़ करी होंगी, अपनी लाइफ में क्लटर निकाला होगा बाहर। एक तरह से जैसे कल का जो दिन था ना दोस्तों, वो था एकदम से हमारे पुराने डेप्थ्स को क्लियर करने का, पुरानी नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करने का। और न्यू मून मीन्स की न्यू एनर्जीज़। तो आज कुछ लोग आज जो दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं नवरात्रि पूजा में, तो नो डाउट आप अब एक ऐसी न्यू बिगिनिंग को एम्ब्रेस करने वाले हो या कर रहे हो अपनी लाइफ में, जो कि अब आपको स्पिरिचुअली हाई भी कर रही है, साथ साथ आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में गेन भी कर रहे हो। आप कोई बिजनेस, कोई काम, कोई करियर ग्रोथ को लेकर भी अब बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। डीएफ की खास करके अगर मैं एनर्जी देखूँ तो यहाँ पर मुझे बहुत ही फोकस्ड एनर्जी में आप दिख रहे हो और आप अपने एक तरह से अपने अंदर की सोल प्योरिफिकेशन करते जा रहे हो। और अगर आप अभी स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी पर हो, तो आपको अपनी सोल प्योरिफिकेशन करनी है इन 9 दिनों में। जैसे कि आज हिंदू नववर्ष भी है, तो ये एक न्यू बिगिनिंग का दिन है। आज ही कुछ ऐसे गोल्स बनाइए, कुछ ऐसे अपने लिए एक जर्नलिंग कीजिए कि मुझे इस टाइम पर ये चीज़ें करनी है कंप्लीट, और उसको करने में लग जाइए। दूसरी बात है कि न्यू मून न्यू बिगिनिंग प्लस न्यू गोल्स को तो लेकर आया है, साथ ही साथ ये जो नवरात्रि का दिन है ना दोस्तों, ये जो दिन है 9 दिन, तो ये जो 9 दिन है वो बेसिकली हमारे 9 ग्रहों को भी बैलेंस करने का काम करते हैं। 9 ग्रह जो हमारे होते हैं ना, 9 प्लैनेट्स, जैसे हमारे शनि, राहु, केतु की दशा आती है। आपको पता है कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो, तो अगर आप डीएम और डीएफ हो,
आपके जो पुराने सोल कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, आपकी कुंडली में बहुत बड़े बड़े जो प्लैनेटरी इश्यूज होते हैं, नो डाउट बहुत ज़्यादा आप ग्रह गोचर ऐसे अपनी कुंडली में बर्थ चार्ट में लेकर आए हुए होते हो जिसकी वजह से आपको लाइफ में स्ट्रगल, पेन या फिर ब्लॉकेजेस का सामना करना पड़ता है। कहीं ना कहीं एंसेस्ट्रल कर्स भी होता है आपकी कुंडली में, साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपकी राहु केतु का दोष होता है, शनि का पीरियड चल रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो भी हैं, ये जो 9 दिन पावरफुल हैं, उसमें आपके सारे ब्लॉकेजेस आप हील कर सकते हो, आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो। देखो, जब हम बोलते हैं ना कि मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि अपने आप को हमें न्यू वर्जन, बेस्ट वर्जन कैसे बनाना है, हमें डेली प्रैक्टिस करनी है हर उस पुरानी चीज़ को छोड़ते जाने की, और साथ ही साथ अपना डेली अपना एक अपग्रेड वर्जन लाने की। जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन्स डेली अपग्रेडेशन मांगते हैं, या ऐप्स होती हैं हमारे फ़ोन में, वो हम अपग्रेड करते हैं, तो वैसे ही हमें अपने आप को भी अपग्रेड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके जो नवग्रह हैं, ये भी अब प्लैनेटरी जो ट्रांजिशंस हैं, मैं यहाँ पर बैलेंसिंग देख रही हूँ। और अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, अपनी साधना, जप तप जो भी कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, फास्टिंग कर रहे हो इस 9 दिनों में, तो आपको ये चीज़ करते हुए अपनी इनर वर्क को भी करते जाना है। क्योंकि ये जो 9 दिन है, जैसे मैंने बताया कि 9 प्लैनेट्स को तो अलाइन करते ही हैं, साथ ही साथ हमारे अंदर की जो कुंडलिनी शक्ति है, जो स्पिरिचुअलिटी है, उसको एक्टिवेट करते हैं। और कुंडलिनी शक्ति जो है, वो हमारी शिव की जो शक्ति है, वो अपने शिव से मिलन के लिए तैयार होती है, जहाँ से फिर हमारा इनर यूनियन पॉसिबल हो पाता है। तो ये जो 9 दिन है, वो इनर यूनियन को प्राप्त करने के लिए भी हैं। हम बाहर तो माँ दुर्गा की फोटोज देखते हैं, मंदिरों में मूर्तियाँ देखते हैं, बट बेसिकली जो इनर पर हमारे चेंज आता है ना, जब हम इनर लेवल पर अपने आप को चेंज करने लगते हैं, हमारे सैक्रल चक्रा को हमारे हील करने लगते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चक्रा होता है हमारी स्पिरिचुअलिटी के लिए, हमारा अध्यात्म के लिए, सैक्रल चक्रा। वहाँ से जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा स्टक है, जैसे जैसे वो ऊर्जा रिलीज होने लगती है, तो हमारी कुंडलिनी शक्ति, जो कि सरपेंट की तरह हम बोलते हैं, मूलाधार पर होती है, तो मूलाधार से वो ऊपर क्राउन की तरफ बढ़ने लगती है। वहीं से होता है शिव और शक्ति का मिलन, वहीं से होती है आपकी इनर डीएम डीएफ बैलेंसिंग, वहीं से होता है आपका इनर यूनियन। तो यहाँ पर ये जो 9 दिन पावरफुल आपको मिले हैं, ये आपको न्यू बिगिनिंग, न्यू गोल्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज तो देंगे ही, साथ साथ आपके इनर यूनियन को भी एक्टिवेट करेंगे। इसलिए अपने इन 9 दिनों में आपको अपने सैक्रल चक्रा को क्लियर करते जाना है, अपने वूम्ब की हीलिंग करनी है, साथ ही साथ आपकी लाइट बॉडी को एक्टिवेट करना है। जैसे जैसे आपका सैक्रल चक्रा हील होता जाएगा, आपकी ऊर्जा उठती जाएगी। जितना आप ग्राउंडिंग करते जाओगे, रूट को भी बैलेंस करोगे, और उतना ही आपकी वहाँ पर फंसी हुई नेगेटिव ऊर्जा रिलीज होते हुए आपको एक तरह से लाइट बॉडी एक्टिवेशन की जो है फीलिंग आने लगेगी। मतलब आपको अंदर से वो एक चेंज, एक इनर पीस, एक इनर कामनेस आप महसूस करोगे। डीएम के लिए अगर अब आपके अंदर डिज़ायर्स नहीं हैं, अगर आप उनके लिए भाग नहीं रहे हो, ऑब्सेशन नहीं है, डीएम के लिए जो ऑब्सेशन होती है ना कि डीएम हमें चाहिए, ये जो स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी, जब हम इनर वर्क स्टार्ट करते हैं तो हमें डीएम ही चाहिए, हमें शादी ही चाहिए, ये जो हमारे हर चाहिए की एनर्जी रहती है, यहाँ से हमें वो सारी एनर्जी को रिलीज करना है। फिर हम जाकर कहेंगे कि जब हमारा इनर यूनियन होता है ना, हमें ये जो एक तरह से डिज़ायर की एनर्जी से बाहर निकलना है। डिज़ायर की एनर्जी से बाहर निकलोगे तभी जाकर आपका 3D यूनियन पॉसिबल हो पाएगा। जितना देर आप चाहिए की एनर्जी में रहोगे, उतनी देर गॉड आपको उस चीज़ों से दूर रखेगी, क्योंकि अभी तक आपकी अलाइनमेंट नहीं हुई है। जर्नी के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारी जब तक अलाइनमेंट नहीं होती, हमारे चक्रास एक्टिवेट नहीं होते डिवाइन फेमिनिन के, तब तक डीएम पर काम नहीं होता, तब तक डीएम 3D में फंसे रहते हैं, तब तक डीएम थर्ड पार्टी को एंटरटेन करते हैं, तब तक डीएम अपने ईगो में रहेंगे, अपने मनी ब्लॉकेजेस के साथ ही डील करते रहेंगे। मनी ब्लॉकेज इन द सेंस कि मनी के साथ ही वो उनको ज़्यादा पैसा कमाना है, जॉब करियर को रिलेटेड बहुत ज़्यादा फंसे रहेंगे। तो यहीं से फिर आप जैसे जैसे अपने चक्रास को एक्टिवेट करने लगते हो, तो आपके डीएम के वो जो सारे नेगेटिव ट्रेड्स हैं 3D मैट्रिक्स से वो बाहर आने लगते हैं, थर्ड पार्टी लेयर्स टूटने लगती हैं, और वो आपके साथ आपके एनर्जी फील्ड में आने लगते हैं। तो यहाँ से फिर आपके एक तरह से इनर यूनियन, इनर 5D लेवल यूनियन की शुरुआत होती है,
जब 5D लेवल यूनियन होगा तभी तो वो 3D में एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस टाइम पर जो एनर्जी है वो बहुत ही पावरफुल है। आपके डीएम पर भी पूरी तरह से काम किया जा रहा है। उनकी लाइफ में सारे टॉक्सिक साइकिल कार्मिक लेवल पर एंड किए जा रहे हैं। जो भी कर्मा बैगेजेस वो अभी तक लेते हुए चल रहे थे, बार बार उन्हीं को एंटरटेन कर रहे थे, अब धीरे धीरे उनकी लाइफ में वो सारे कार्मिक साइकिल एंड कर दिए जाएंगे। क्योंकि ये जो पावरफुल स्प्रिंग इक्विनॉक्स का भी टाइम है, ये एक तरह से ब्लूमिंग का टाइम है। हार्ट चक्रा उनका ओपन होगा, कंपैशनेट होंगे, अपनी डिज़ायर्स को लेकर, अपनी जो भी अंदर की जो कॉलिंग को लेकर वो ज़्यादा इवन कॉन्शियस हो जाएंगे। कॉन्शियसनेस लेवल उनका बढ़ेगा। जैसे जैसे डीएफ अपने अंदर हार्ट चक्रा को अलाइन करती है, वैसे वैसे डीएम के हार्ट चक्रा में जो पेन है, पर्जिंग है, वो होने लगती है। उनका हार्ट चक्रा भी एक्टिवेट होने लगता है। तो यहाँ पर जैसे जैसे आप अपने आप को चूज़ करते जाओगे, वहाँ पर आपके डीएम भी उन चीज़ों को रिलीज़ करते जाएंगे और अपने आप को चूज़ करते जाएंगे। चॉइसेस और इंटेंशंस उनकी बदल सकती हैं। आपके डीएम ये जो न्यू मून गया है ना, तो आपके डीएम को एक तरह से क्लैरिटी देकर जाएगा, करेज देगा और फेथ आएगा उनको इस जर्नी पर, फेथ आएगा उनको इस रिलेशनशिप पर। नो डाउट 3D की चीज़ें उनको जितनी भी लुभा लें, जितनी भी उनको मैनिपुलेट कर लें, एक इल्यूजन में डाल दें, बट उनको ट्रू होम कॉलिंग, होम फीलिंग या फिर पीस की फीलिंग जो है वो अब फील होने वाली है आपके साथ, अपनी डिवाइन फेमिनाइन के साथ। ओल्ड वर्जन उनके जो उनकी लाइफ के भी ओल्ड वर्जन और ओल्ड पैटर्न्स, लिमिटेड बिलीव्स, वो सारे टूटने वाले हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो डीएम की लाइफ में वाइब्रेशंस उनकी रेज हो सकती हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जितना आप हाईली असेंडेड सोल बनते जाते हो, उतना ही आपके डीएम ऊपर मतलब कि स्पिरिचुअली हाई होते जाते हैं या अलाइनमेंट में आते हैं। तो वाइब्रेशंस के थ्रू, टेलीपैथी के थ्रू, चाहे आप साइलेंट जर्नी पे हो, चाहे आपका नो कॉन्टैक्ट है, चाहे आप दूर दूर हो, चाहे आप डिटैच्ड हो, आपको कुछ नहीं लेना देना, बट फिर भी टेलीपैथी या मैसेज या ड्रीम्स के थ्रू तो ये आपको चीज़ें फील हो रही होंगी, आपकी गट फीलिंग आपको बता रही होगी कि यस वहाँ पर कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो ये जो चीज़ मैं देख पा रही हूँ, आपके स्पिरिट टीम यहाँ पर आपको गाइड कर सकती है। आपको ड्रीम में कुछ ऐसी चीज़ें इस टाइम पर दिख सकती हैं। ये जो नवरात्रों का टाइम है, ये ब्यूटीफुल पीरियड है आपकी ऊर्जाओं को बैलेंस करने का, कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट करने का। आपके स्पिरिट टीम आपको गाइडेंस दे रही है कि आपको किस वे में नेसेसरी स्टेप लेने हैं। जो ओल्ड वर्जन है उसको रिलीज़ कीजिए। जो लोग यहाँ पर फास्टिंग करते हैं, बहुत अच्छी बात है, फास्टिंग कीजिए, वहाँ से आपके सारे अंदर के टॉक्सिन्स रिलीज होंगे और सोल प्योरिफिकेशन की तरफ मुझे आप बढ़ते हुए दिख रहे हो। डीप लेवल पर आप ऑथेंटिसिटी को एक्सपीरियंस करोगे। ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ में अब आप और आपके डीएम आने वाले हो इस न्यू मून के बाद। और जो सप्रेस्ड और कंट्रोलिंग नेचर था या फिर डिवाइन मैस्कुलाइन, अगर मतलब जो चीज़ें वो पहले एक्सप्रेस नहीं करते थे तो एक्सप्रेसिव हो सकते हैं। आपको चाहे वो अभी साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आपको चाहे खुलकर नहीं चीज़ें बता रहे हैं, फिर भी एनर्जेटिक लेवल पर आप तक ये सारी चीज़ें पहुंच रही होंगी। और इवन मैं कहूँगी कि एक डिवाइन मैग्नेटिज्म आप दोनों के अंदर से एक यूनियन के पुल को जनरेट कर रहा है। देखो, यूनियन तो इस जर्नी का अल्टीमेट गोल है ही, बट सिर्फ और सिर्फ यूनियन करना यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नहीं है। डीएम के साथ सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है आपकी सोल कितनी इवॉल्व हो रही है, सोल की ग्रोथ कितनी हो रही है, आप अपने सोल पर्पस पर कितने अलाइंड हो। अगर आपको सोल पर्पस मिल चुका है तो आप कितने उस पर काम कर रहे हो, कितने लोगों की हेल्प कर रहे हो, कौन सा आपको जो लाइट वर्कर, एज अ हीलर, एम्पैथ आपको काम दिया गया है, डिवाइन ने जो भी आपको इस जर्नी पर डाला है, कितना आप उस डायरेक्शन में अपने आप के साथ काम कर रहे हो, या फिर आपने अभी अनकंडीशनल लव डीएम को देना स्टार्ट किया है या नहीं, या डीएम अभी थर्ड पार्टी में भी है, साइलेंट है, तो कितना आपके अंदर करुणा है, दया है कि आप उन सारी चीज़ों को माफ़ कर पा रहे हो अपने दिल से। तो यहाँ पर आपको रिलीज़ करते जाना है दिल से, ठीक है। ये जो कल का न्यू मून गया है वो रेयर कॉस्मिक इवेंट था, तो बहुत ही डीप लेवल पर अब यहाँ पर आपकी जो एनर्जीज हैं वो
एक तरह से और ज़्यादा असेंशियल लेवल पर जाने वाली हैं दोनों की। डीएम और डीएफ की एनर्जी में ये बहुत बड़ा चेंज मैं यहाँ पर देख रही हूँ यहाँ पर। और साथ ही साथ आपको जब आप इन दिनों में कोई भी मंत्र जब तब साधना करते हो तो उसका इफ़ेक्ट सीधे सीधे आपकी ग्रोथ की तरफ, मैनिफेस्टेशन की तरफ बढ़ता है। तो यहाँ पर आपको अपने एनर्जी को रिलीज करते जाना है और शिफ्ट करना है अपनी पॉजिटिव एनर्जी की तरफ, यही बोला जा रहा है आपको। और किसी के लिए भी कंट्रोलिंग नेचर में नहीं रहना। डीएम को भी कंट्रोल करने का अगर आप सोच रहे हो ना, अगर आपको ये लग रहा है कि मैं बैलेंस्ड हूँ, अगर वो बात मतलब नहीं भी कर रहा है, साइलेंट है, तो बात करें, या आप उसको बार बार बोल रहे हो या कम बात कर रहे हैं, तब भी आप उनको अगर इन्फ्लुएंस करते हो, कई डीएफ्स टॉकिंग टर्म्स में होती हैं बट बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं, बार बार उनको कहती हैं कि बात करो, या फिर उनको बार बार इंसिस्ट करती हैं कि मेरे से कॉल करो, मैसेज करो। बट यहाँ पर फिर आप क्या करते हो, आप नीडीनेस में आ जाते हो कि आपको डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो नीडीनेस को छोड़िए, कोडिपेंडेंसी को छोड़िए, अपनी एनर्जी को, अपने जो भी पास्ट की प्रीवियस ओल्ड जो भी आपके ट्रेड्स हैं उसको रिलीज करिए, क्योंकि ये टाइम है अलाइनमेंट का और ये है पुराने ब्लॉक्स को, पुरानी ब्लॉकेजेस को डिसॉल्व करने का और अपने एनर्जेटिक और स्पिरिचुअली अपनी हाई वाइब्रेशंस में आने का। जितना हाई वाइब्रेशन में रहोगे, जितना गॉड के अलाइनमेंट में रहोगे, उतना जल्दी आपका इनर यूनियन आप अचीव करोगे। तो ये थी आपकी आज की चैनलिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और साथ ही साथ अगर कोई पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर सामने दिया हुआ है। और अगर कुछ और भी जानना चाहते हैं ब्लॉकेज के बारे में, क्या है, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ फंसे हुए हो, कैसे इनर वर्क करना है, तो उसके बारे में भी आप जानकारी दे सकते हो। मैसेज करिएगा, कॉल नहीं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।